अच्छा भाई, सबसे पहले उसने बोला है कि आपको निकालना है सेल्स। अब सेल्स यहाँ पे जो निकलेगी वो निकलेगी रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर से, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है। अब अगर मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाए तो मैं मार्जिन के मदद से मैं सेल्स निकाल लूंगा। ठीक है भाई। तो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर मुझे दिया हुआ है 8 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई एक्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 40250। अच्छा, अब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री तो मुझे पता चल गई, लेकिन मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, इंटू एक्स अपॉन 2 कर दिया मैंने। अब देखते हैं भाई क्या कह रहा है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 40, ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपके पास, ये कितनी है आपके पास 40250। ये कह रहा है ये 15% हायर देन ओपनिंग इन्वेंट्री है। इसका मतलब है 15% हायर मतलब ये 115% है। तो फिर ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी, एक्स करके 100% होगी। इज दैट राइट? देखें भाई, क्लोजिंग इन्वेंट्री 15% ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब है 115 हो गया। तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या हो गई भाई, ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई 100%। कोई भी चीज़ अगर मैं बोलता हूँ ये चीज़ उस चीज़ से 50% ज़्यादा है, वो चीज़ 100 रुपये की थी, तो आप उसको बोलोगे ये चीज़ 150 की हो जाएगी। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 35,000 आ जाएगा ओपनिंग। तो यहाँ पे x की जगह मैं लिख दूंगा 35,000 ओपनिंग। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा डिवाइड करने के बाद और मल्टीप्लाई करने के बाद 301,000। ठीक है ना, ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब जब कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया तो मैं मार्जिन मार्कअप की वजह से मैं सेल्स निकाल सकता हूँ। मार्जिन में सेल्स होती है 100%, कॉस्ट और मार्जिन कितना दिया हुआ है आपके पास, ये देखें 30% दिया हुआ है, तो कॉस्ट होगी 70%। तो आपके पास कॉस्ट दी हुई है 301,000 और आपसे मांगी क्या है, सेल्स मांगी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 301,000 इंटू 100 अपॉन 70, ये आ गई आपके पास 4,30,000 आपकी सेल्स आ गई। ठीक है। अब वो कह रहा है क्या, अब वो कह रहा है डेटर डेज निकालो। ठीक है ना, वो कह रहा है अब डेटर डेज निकालो। डेटर डेज का फॉर्मूला क्या है भाई, डेटर अपॉन क्रेडिट सेल्स अपॉन 365। अब एडजस्टमेंट नंबर 5 में कह रहा है डेटर क्लोजिंग दिए हुए 38,000, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट मौजूद नहीं है। एक तो बैड डेट की एडजस्टमेंट और प्रोविजन, ये इसमें मौजूद नहीं है। तो भाई सबसे पहली बात तो आप प्रोविजन निकालेंगे। कैसे निकालते हैं भाई, डेटर में से पहले आप बैड डेट माइनस करते हैं 2,000 और फिर प्रोविजन निकालते हैं कितने परसेंट, 3.5%। ये आ रहा है 1260। अब डेटर थे कितने के 38,000, इसमें एडजस्टमेंट मौजूद नहीं है। तो पहले इसमें से बैड डेट माइनस करेंगे आप, जो पूरी एडजस्टमेंट होती हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करेंगे आप 1260, तो 34740, 34740 डेटर आ गया। सेल्स हम अभी निकाल के आए, 3 सेल्स निकाल के आए 4,30,000 इंटू 365, ये आ रहा है 29.4, यानी कि 30 डेज आ रहा है। ठीक है भाई। अब ट्रेड पेबल डेज कह रहे हैं वो। ठीक है भाई, ट्रेड पेबल डेज का फॉर्मूला क्या है, ट्रेड पेबल डेज का फॉर्मूला क्या है, ट्रेड पेबल अपॉन क्रेडिट परचेजेज इंटू 365। ट्रेड पेबल कितना दे रहा है, ये दिया भाई 22,000। क्रेडिट परचेज मुझे निकालनी पड़ेगी कॉस्ट ऑफ सेल्स से, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है 35,000, परचेजेस निकालनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है 40250 और कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास आ रही है 301,000। इस लिहाज से आपकी परचेजेस आ जाएंगी 306,250। ये इसमें ये प्लस करेंगे और ये माइनस करेंगे, 306,250 इंटू 365, तो ये आ रहा है 27 डेज। ठीक है भाई।